पूरे परिवार के लोग जहर पिलाए थे? हाँ, मेरे जेठ जेठान सास ससुर मेरे पति सभी लोग मुझे जहर पिलाए थे। तो मेडिकल में मुझे ना पड़ा कि मैं जहर अपने ही खाई हूँ, इसीलिए वो लोग बच गए। और घर लाने के बाद मुझे बहुत मार मारे वो लोग कि मैं मर जाऊं। देखिए ये भी मैं एक्सरे कराई थी, मेरे पूरे कमर में बहुत, मेरा कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरे पति दूसरी शादी कर लिए, बिना तलाक दिए वो दूसरी शादी कैसे कर लिए? न्याय में तो दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज। आप जान रहे हैं दोस्तों कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, न्याय की बात रखने के लिए मैं हमेशा अपने चैनल से बात को रखता रहता हूं। और जो भी लोग परेशान हैं, जो लोग भी पीड़ित हैं, जो लोग भी शोषित हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, मैं गांव-गांव में जा करके उनके बात को सोशल मीडिया के जरिए उठाता हूं। क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं नाकामयाबी वाला काम करती है, प्रशासन भी मौन हो जाती है, प्रशासन एकदम शून्य हो जाती है। जो कि वो जब प्रशासन में शासनिक ड्यूटी करने के लिए वो लोग जब तत्पर होते हैं, वर्दी पहनते हैं, तो उनका संविधान पे शपथ ग्रहण करवाया जाता है कि हम न्याय करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक महिला है, महिला के विषय हम बताएंगे। कुसमी जंगल के पास इनका सिमरहिया के मतलब ये रहने वाली थी। और बाद में इनकी शादी कहाँ होती है? इनकी शादी होती है बगही, ये भी जिला गोरखपुर के ही अंतर्गत आता है। नाम क्या आपका? सरिता निषाद जी हैं आप। अब ये सरिता निषाद हैं, आपने सुना होगा। इनकी शादी होती है, शादी के बाद ये अपने मायके जाती हैं। और मायके के बाद आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इतना पेपर है। पेपर पे क्या लिखा? BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आप देख लीजिए, ये पेपर है। उसके बाद भी कई पेपर है। अभी हम इनसे पूछेंगे कि इनकी परेशानी क्या है। ये भी BRD मेडिकल कॉलेज का है। इनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या इनका शोषण हुआ है। सोचिए, लोग धर्म पत्नी बना करके ले जाते हैं और पत्नी के साथ शोषण करते हैं, उसको मारते हैं, गाली देते हैं। आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां भी ये न्याय मांगने गई हैं, लेकिन अभी तक इस महिला को न्याय नहीं मिल पाया है। अभी हम इनकी जुबानी ही इनकी सारी बात पूछेंगे, जानेंगे। ये मुख्यमंत्री जी के वहां भी कागज दी हैं। और उसके बाद आप देखा जाए तो शासन लखनऊ के द्वारा वहां पे भी ये पोर्टल पे भी शिकायत की थी अपने पति को लेकर के। मतलब इनके पति इनको टार्चर करते थे, इनको मारते थे। ये सारी प्रक्रिया इसमें लिखा गया है, लेकिन अभी न्याय नहीं मिल पाया। 5-8 साल हो गया शादी से, 3 साल से न्याय मांग रही है। बताइए कैसे कोई महिला सह रही है, कैसे चल रही है, इसका अंदाजा लगा पाना शायद मुश्किल है। आप भी देख सकते हैं, ये भी चीज है। थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर में ये भी दिया गया है तहरीर इनके न्याय के लिए, फिर भी न्याय नहीं मिला। मतलब मेरे हाथों में कई ऐसे कागजात हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और आप देख सकते हैं एक्सरे की कॉपी है। इस महिला के साथ शोषण किया गया, इसको मारा गया, इसके पति मारे, इसके घर के लोग मारे। अब इन्हीं के जुबानी इनसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये कागज में जो लिखा है मैं उसकी जुबानी अभी बोल रहा हूं। अब महिला से ही पूछ लिया जाए। सरिता जी बताइए, इतना कागज है, आप ये कागज कब से लेके कोर्ट कचहरी दौड़ रही हैं? शादी कब से हुआ आपका, कितना दिन हुआ? इसको आप रख लीजिए। ससुराल वाले पूरे परिवार मुझे मिल करके जहर पिलाए थे। पूरे परिवार के लोग जहर पिलाए थे? हाँ, मेरे जेठ जेठान सास ससुर मेरे पति सभी लोग मुझे जहर पिलाए थे। तो मेडिकल में मुझे दूसरे लोग मुझे भर्ती करवाए थे। तो मुझे उनके बारे में वहाँ पर मैं उनको झूठ बोल करके बचा दी थी। वो बच गए और मुझे अपने घर ले आए। मैं उनके घर आई। मतलब अच्छा, जहर क्यों पिलाए थे इसे अचानक? जहर वो लोग पिलाए थे मुझे मरने के लिए, क्योंकि मेरी बच्ची एक्सपायर हो गई थी। उसी वजह से वो लोग मुझे जहर पिलाए थे कि मैं मर जाऊं। और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके मुझे कुछ भी वो लोग करने वाले थे, तो मैं बच गई। इसी वजह से मैं मुख्यमंत्री तक मैं पूरा अपना बयान लेके गई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहली बात इनकी देखिए, महिला की शादी होती है, महिला अपने घर जाती है, 1 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक ये लोग साथ में रहते हैं। बाद में बच्चे होते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है कि पति और पति के भाई जो भी हैं सारे लोग मिल करके महिला को मारने की साजिश करते हैं। आपको जहर पिला दिया जाता है। ये BRD मेडिकल कॉलेज का ये रिपोर्ट है, इसमें लिखा गया है। हाँ, BRD मेडिकल में मुझे लोग कोई दूसरा मेरे गाँव का था, वो मुझे भर्ती कराया जी। भर्ती कराने के बाद मुझे वहाँ पे मेरे पूरे परिवार वाले मिल के, सास ससुर जेठ जेठान सभी लोग मेरा गुड़धरिया लगे करने कि मुझे बचा लो, हम तुमको बचा लेंगे। तो मुझे वहाँ पे बोलना पड़ा कि मैं जहर अपने ही खाई हूँ, इसीलिए वो लोग बच गए। और घर लाने के बाद मुझे बहुत मार मारे वो लोग कि मैं मर जाऊं। देखिए ये भी मैं एक्सरे कराई थी, मेरे पूरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। पहली चीज तो एक चीज ये है
कि महिला अगर अपने ही जहर पी रही है तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अगर किसी का शोषण किया जा रहा है तब तो कोई मजबूर होता है। बहुत लोग प्रताड़ित करते हैं कि कोई आत्महत्या कर लेता है, तब भी तो गुनाहगार है। मैं बचा लूं क्योंकि खेत में मेरे मुझको जहर पिला के वो लोग छोड़ दिए थे, तो मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। कोई दूसरा मुझे ले जा करके सदर में भर्ती किया। अचानक मतलब वो कौन था जो आपको ले गया? मैं उनका शकल नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि मुझको उनको शकल दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे आँख से एकदम अंधेरा छा गया था। और मुझे ले जा करके सदर शायद मुझे भर्ती किया, वहाँ से मुझको मेडिकल में जाना पड़ा। मेडिकल में गई तो मुझे मतलब दिखाई उखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं सिर्फ उल्टी कर रही थी, दवा मतलब मैं पूरा बदबू हो रहा था, कोई मेरे पास नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे मतलब 2 दिन के बाद कि 1 दिन के बाद मुझे होश आया, तो मेरे जेठान बड़ी वाली जिसका नाम संजू है और सोनमती, मेरे भसुर रामाकांत और मेरे बगल के 2 लोग थे, मुझे चिरौरी लगे करने कि माफ़ कर दो, जाने दो, उन लोग को छोड़ दो, मत बोलिया, पुलिस में बयान मत दिया। तो मैं पुलिस वालों से मतलब झूठ बोली कि मैं खुद का जहर खाई हूँ और मैं गुस्से में जहर खा ली हूँ। मैं यही बयान दे कर के उन लोग को बचाई, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे बचाने के मुझे इतना बड़ा सज़ा मिलेगा। मेरे पति को लोग दूसरी शादी करवा देंगे और मुझे घर से बेघर कर देंगे। मुझे अगर ये पता होता तो मैं उस दिन ये झूठ नहीं बोली होती, अपने परिवार को नहीं बचाई होती। मैं जहाँ तक सोच रही थी कि अपने परिवार वालों के साथ किसी तरह से मैं रहूँगी, उन लोग को बचा लेती हूँ, भले ही मेरा परिवार है, मैं मतलब बचाई। देखिए, ये 7 फेरे ली थी तो उसका ये कदर की, लेकिन पति ने क्या किया? पति ने इनको मारा, मारने के बाद जहर पिलाए, हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में क्या होता है, बाद में इनके घर के लोग सारे लोग जाते हैं, जाने के बाद इनको मनाते हैं कि अच्छा मना कर दो कि पुलिस केस ना हो। ये मना भी चलिए मान जाती हैं, ये घर आती हैं फिर इनको मारा पीटा जाता है। हाँ, मुझे बहुत मार मारे लोग। मैं इसमें मैं एक्सरे करवाई हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा चोट दिखाया है। आप देख सकते हैं शायद ये मतलब रीढ़ की हड्डी का ये एक्सरे है, आप देख सकते हैं इसमें, ये मतलब जहाँ एक्सरे करवाई थी इनको, जहाँ चोट लगी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया, उसमें मतलब सूजन बता रहा है। इस वजह से मैं जब हवा चलता है मैं बाहर नहीं बैठ पाती हूँ, घर में ही रहती हूँ। दिन डूबता है तब मैं बाहर निकलती हूँ। इतना ज़्यादा मेरे कमर में दर्द होता है, बेल्ट बांध के मैं अंदर ही सोई बैठी रहती हूँ, बाहर नहीं आती हूँ। यही मेरा बचाने का गुण बात था कि मैं उन लोग को बचाई और मुझे इस तरह वो लोग किए। ज़्यादा करके मुझे मेरे भसुर रामाकांत, रामदास, उनकी दोनों मतलब दोनों की पत्नियाँ मुझे बहुत ज़्यादा मारी थी। और मारने के बाद मैं वहाँ से घर आई थी। तो मारी क्यों थी जब घर बुला करके वहां सब लोग मना, फिर यहाँ क्यों मारे? यहाँ लोग इसलिए मारे कि मैंने कंप्लेन कर दिया था थाने पे कि मुझे ये लोग मतलब मेरी जान को खतरा है। इसी वजह से लोग बोल रहे थे चल के सुलह कर लो, सुलह कर दूँ। मैं बोली ठीक है मैं सुलह कर दूँ, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कल ही चल के सुलह कर दूँ। मैं कल बोल रही थी, लेकिन वो लोग रात में ही मुझे बहुत मार मारे। बता, इतना शोषण किया जा रहा है इस महिला का, अब ये महिला कब तक सहे? सन 2017 में शादी होती है, 22 में इनके पति से आप देख रहे हैं इनके साथ कितना होता दहेज को लेकर के, और बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? ये तो ईश्वरी कृपा, ईश्वर जाने। अच्छा, तब से आप फिर चलिए ये हो गया, उसके बाद कोर्ट कचहरी का क्या से मामला फिर शुरू हो गया? मैं वो लोग मार के मुझको खदेड़े, तब मेरे पति मेरे घर आए और बोले कि मुझे भी सब मारे हैं, तुमको भी सब मारे हैं और चल के तुम मुकदमा कर दो। मैं बोली मुकदमा नहीं करूँगी। तो मेरी बहन है एक लक्ष्मीना, उसको भी उसके भी घर आए, उससे भी कहें कि लक्ष्मीना मुकदमा करवा दो, ये कुल दुबई ना जा सके, मेरे दोनों भाई दुबई ना जा सके। तो उन्हीं के कहने पर मैं मुकदमा की, मैं कर नहीं रही थी, उन्हीं के कहने पर मैं मुकदमा की थी। अच्छा, अब आपके पति दुबई जा रहे हैं क्या? दुबई जाने के लिए बोल रहे थे 15 तारीख को मैं दुबई जाऊंगा, तो मेरा कुछ कर नहीं पाओगी। ये धमकी भी देते हैं कि कुछ कर नहीं पाओगे। हाँ। आप जान रहे हैं प्रशासन इस समय जिसको एक बार कानून के शिकंजा में आ जाता है, वो उसके साथ क्या होता है मुझे बताने की कोई जरूरत है, नियम सबके लिए है। लेकिन फिर क्या हुआ, पुलिस उनके घर गई नहीं, गई थी कि बुलाई नहीं थी उनको? पुलिस उनको बुलाया था, अब मुझे नहीं मालूम है पुलिस उनसे क्या बात की क्या नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मेरी जो बड़ी वाली जेठान है संजू उसका नाम, वही मुझे घर में नहीं रहने दे रही। ज़्यादातर वही कहती है कि मेरा पति घर बनवाया, मैं तुझे नहीं रहने दूंगी घर में, और अपने तेवर की दूसरी शादी करवा के रहूँ। वही उनका दूसरी शादी भी करवाई है और उन्हीं लोगों के रिलेशन की वो लड़की भी है, उसका नाम रिंजा है। जिस लड़की से शादी करवाया उनका नाम रिंजा है और उसके बाप का नाम उसके नाम का उसके पिता का नाम राम रूप है, उसकी माता का नाम उर्मिला है शायद।
मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन उसके माता का नाम रोमिला है। मेरी जो अभी आप गई थी थाने पे, किस थाने पे अभी 3 दिन पहले आप तहरीर दी हैं? बेलीपार थाने से तहरीर दी। बेलीपार थाने पे आप तहरीर दी हैं, तो क्या पति के पास फोन नहीं गया था थाने से? मतलब कुछ इस तरह के आपको पता चला कि वहाँ बुलाए थे कि नहीं थाने पे? हाँ, मेरे पास फोन आया था, अभी सुबह में आया था फोन, तो पुलिस वाले मुझसे पूछे तुम क्या चाह रहे हो, तो मैं उनसे यही बयान दे हूँ कि वो विदेश ना जा पाए, और बोले मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। कहें ठीक है आप लोग जाइए उनके घर। अब मुझे नहीं मालूम वो लोग घर गए कि नहीं गए। मतलब अभी भी आपको मतलब कोई चीज मतलब बुला करके थाने से या यहाँ से आपके पति की तरफ से कोई फिर बातचीत नहीं हुई कि नहीं। मतलब क्या रिस्पांस है कि मतलब आपको कुछ नहीं मिल पाया? नहीं, मुझे कोई भी बात का पता नहीं चल पाया है। अच्छा, नहीं न्याय मिल रहा है, फिर आप क्या करिएगा? आपके भाई पिताजी कब तक आपका खर्च देखेंगे? अब मेरे भाई लोग भी मेरा मतलब वो नहीं है, मेरे पिताजी बस मेरा खर्चा देख रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी मुझे खुद नहीं मालूम है, मैं क्या करूंगी मुझे खुद नहीं मालूम है। अब तो मुझे यही लग रहा है अपने आप को मैं ख़त्म कर दूं, आज सारा इल्ज़ाम मेरे मतलब मरने का इल्ज़ाम मेरे सास ससुर और जो न्यायालय है, पुलिस थाना है, वहाँ पे जाए कि मेरे मतलब मरने का कारण वही है। आपके अंदर अब ये चल रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं? हाँ, मैं खुदकुशी कर लूँ, क्योंकि मेरा कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरे पति दूसरी शादी कर लिए, बिना तलाक दिए वो दूसरी शादी कैसे कर लिए? न्याय में तो दिया जाता है, बोला जाता है कि बिना तलाक किए दूसरी शादी नहीं हो सकती, आखिर दूसरी शादी वो किए कैसे? जब न्याय मतलब अच्छा चलिए ठीक है, प्रशासन के लोग आपको बुलाते हैं, आप न्याय की बात मतलब क्या न्याय चाहती हैं? मैं यही न्याय चाहती हूँ कि वह उसको छोड़ करके मुझको रखे और इज्जत से रखे, और नहीं रखेगा वो तो मुझे तलाक दे दे। मतलब आपको नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, वो आपको मुझे तलाक दे दें। हाँ, मुझे आपको तलाक चाहिए? हाँ, मतलब जब वो नहीं रख रहे हैं तब आपको तलाक चाहिए? हाँ। और यदि वो कहेंगे कि तुम मुझे तलाक दे दो तो आप क्या कहिएगा? मैं क्यों तलाक दूँ? मैंने तो शादी नहीं किया, उनका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं उनका इंतज़ार आज भी कर रही हूँ, और वो दूसरी शादी क्यों किए? मेरा बिना तलाक किए कैसे दूसरी शादी किए? देखिए, क्या पत्नी ने कहा है कि मैं अभी भी अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, और पति दूसरी शादी कर लिए हैं, दूसरी बीवी को रख लिए हैं, उसी घर में उसके साथ सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी। क्योंकि मैं उन्हीं के कहे के मुताबिक आज तक बैठी थी, और मैं केस मुकदमा नहीं कर रही थी, ना ही मैं कचहरी जा रही थी, ना मैं कुछ थाने जा रही थी। कितना बार भी मुझे कहा गया कि तुम अपना तारीख देख रही हो, मैं कही नहीं, मेरा पति मुझे ले जाएगा, अप्रैल में आएगा मुझको ले जाएगा। पर मैं के खिलाफ परसों जा करके वहाँ पे बेलीपार से मैं कंप्लेन फिर की हूँ। मतलब 11 अप्रैल क्या था, 11 था हाँ, कि 10 अप्रैल था? 10 अप्रैल सन 2025 में हाँ। आपने महिला की बातों को गौर से सुना होगा या सुनिएगा भी, आप लोग अपनी राय दीजिएगा। आप देख लिए समाज में अभी भी इस तरह से लोग हैं, हर किसी का जीवन है, हर किसी का सपना होता है, इनके भी अंदर अभिलाषाएं हैं, इनके भी अंदर सपना है, और आपने पूरे कागजात को तो हमने पहले दिखा दिया है कि कैसे कैसे लोग महिला का, अपने पत्नी का शोषण करते हैं। अब और सुधाकर त्रिपाठी का काम क्या है कि जो भी ऐसे लोग परेशान हैं, जो भी लोग पिछड़े हैं, जो भी लोग एकदम उनका शोषण हो रहा है, उनकी आवाज को बुलंद करना, उठाना और इनको न्याय दिलाना। मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये महिला की बातों में क्या सच्चाई है उसको भी आप लोग सुनिएगा, और ये काम करिए आप लोग भी, हम जैसे कर रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए, और उतना शेयर करिए कि शासन प्रशासन हिल जाए और इस महिला को न्याय मिले। फिर दोस्तों हम मिलेंगे, आपको इनके विषय में बताएंगे। आज के लिए तो मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।